So hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel which is Unique Car. तो आज मैं एक यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो कि है व्हाट इज़ माय एक्सपेंस इन कनाडा। मैं कितने खर्चे करती हूँ और मेरा मंथली बजट क्या रहता है, आज मैं सारा डिस्क्लोज करने वाली हूँ। एंड आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कनाडा एज अ स्टूडेंट आई थी एंड स्टूडेंट में मेरा जो खर्चा था वो कम था, और जब अब मैं वर्क परमिट में आ गई हूँ तो मेरा खर्चा थोड़ा अलग है। तो वो दोनों का कंपैरेटिव मैं आज आपको बताऊंगी सो दैट कि आपको एक अच्छा क्लैरिफिकेशन रहे कि यस कि डिफरेंस है, ये एक्सपेंसेस होते हैं और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। सो लेट्स गो। सो मैं हो गई हूँ रेडी एज अ स्टूडेंट। तो आज मैंने डाला है मेरे सनग्लासेस और ये है मेरा पेन और ये है मेरी कॉपी जो कि मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रही है। आजकल तो मुझे ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो मैंने सोचा कि आज मैं ग्रीन ही डालूंगी। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। तो नाउ कमिंग टू आवर पार्ट। तो यहाँ समथिंग ना आपको पॉपअप हो जाएगा, लाइक रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस का सबसे मोटा चंक होता है ना, वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे आराम से एंड यू कैन गेट टू नो कि हाँ कितने एक्सपेंस होते हैं मेरे एज अ स्टूडेंट। तो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैं कनाडा आई थी इन 2022। अब यहाँ मैं आई थी एज अ स्टूडेंट और मेरा कॉलेज था सेंटेनियल कॉलेज, जो कि मेन जो कैंपस है प्रोग्रेस कैंपस वो है स्कारब्रो में। अब मैं अगर आपको डिटेल्स देना चाहूँ तो स्कारब्रो एक्चुअली एक हब है, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादातर ना स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे, हर जगह स्टूडेंट 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 जो भाग रहे हैं जॉब्स के लिए। तो मैं वैसे लोकेशन से आई हूँ, तो वहाँ पे एक्चुअली रेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो टोरंटो के काफ़ी करीब पड़ता है, प्लस वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो रेंट भी ज़्यादा होंगे। तो अब जो मेरा रेंट था वो था अराउंड $450, जो कि मैं अब इसके साथ मुझे करना था मेरी जॉब भी, मेरी पढ़ाई भी एंड चेरी ऑन द केक घर के काम भी, जो कि मैंने इंडिया में कभी नहीं किए। मेरे फैमिली ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया। मुझे मतलब लास्ट मोमेंट तक आप मानोगे कि हाँ मेरी फ्लाइट है नेक्स्ट डे, मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे कि नहीं बेटा तुम्हें क्यों कुक करना है, तुम कर लोगी, अभी मत करो। मुझे किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया लाइफ में। जलवा है हमारा। मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ करने ही नहीं देते थे। तो अब यहाँ आई हूँ तो मुझे था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ करूँगी मैं, सेविंग भी करूँगी, जॉब भी करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, सारा कुछ करके दिखाऊंगी। एंड या मतलब आई कैन से दैट कहीं हद तक मैंने अपने आप को अच्छा साबित करके दिखाया। मैंने सारे काम किए एंड मेरे पेरेंट्स की होप्स को और अच्छे से मैंने करके दिखाया। यार ये कितनी औसम है यार। तो अब सीधा आते हैं हमारे एक्सपेंस पे, इसको ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट हो जाएंगे तो रेंट। तो जो रेंट है ना हमारे एक्सपेंसेस, हमारे मंथली एक्सपेंस का सबसे बड़ा चंक होता है जो ले जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या लोकेशन है, घर कैसा है, आप प्राइवेट ले रहे हो, शेयर ले रहे हो, कितने जानों के साथ शेयर कर रहे हो, क्या फैसिलिटीज़ हैं, जो मतलब अमेनिटीज़ हैं वो इंक्लूडेड है कि नहीं। तो सब डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना होएगा। मेरा रेंट था $450, विच आई विल से अ वेरी गुड अमाउंट, मतलब कि अच्छे में घर मिल गया। मतलब काफ़ी रिसर्च वर्क भी करनी पड़ी मुझे कनाडा आते ही। लाइक मैंने अपने रिलेटिव से पूछा, देन मेरे जो क्लासमेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, KGG पे सर्च किया विच इज़ वेरी कॉमन, एंड देन फेसबुक मार्केट में काफ़ी आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है। आई विल से कि आप कभी भी जस्ट देख के मोबाइल पे बुक मत करो, जाकर फिजिकली विजिट कर आओ, क्योंकि वो बेटर रहता है, आपकी आंखों के सामने होगा तो वो बेटर है। देन आई विल से कि मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरे रिलेटिव्स को। क्यों? क्योंकि जब मैं कनाडा आई तो उन्होंने ही मुझे आके संभाला था एंड एक्चुअल में अभी मैं जहाँ पर हूँ वो उनकी वजह से है, क्योंकि जो भी जर्नी हम स्टार्ट करें, जो स्टार्टिंग में हमारी हेल्प करता है ना, जो हमारी नींव खड़ी करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा उनका थैंक यू करना चाहिए।
बात तो सही है। होपफुली आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, सो आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आपने मेरी जर्नी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू अ लॉट। मुझे कई बार हेल्प की नीड पड़ी एंड वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, सो बहुत बहुत थैंक यू। सो कमिंग टू आवर सेकेंड पार्ट विच इज़ ग्रॉसरी। मैं सच्ची में बताऊँ, मैंने ग्रॉसरी में ना बहुत बचाया सच्ची में। अब जैसे कि मुझे मेरी जो फीस थी 2 सेमेस्टर की खुद देनी थी, तो मेरे दिमाग में था कि मैं जहाँ से मेरी एक्सपेंस कम कर सकती हूँ वहाँ से करूँ। तो मुझे मेन था कि ग्रॉसरी एंड मेरा फ़ोन का बिल। तो ग्रॉसरी में मैं कुछ फालतू का खर्चा नहीं करती थी। सच्ची में बताऊँ, सच्ची में मे बी बहुत सारे रिलेटिव्स या बहुत सारे लोग होते हैं, मे बी हंसते हैं, है ना, मे बी ये वीडियो देख के भी हंसेंगे, बट इट्स टोटली फाइन, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आपको कुछ करना है तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और मैंने भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया फॉर ओनली 2 years। मुझे था कि बस ये 2 साल मुझे कैसे भी करके निकालने हैं, मेरे एक्सपेंसेस मुझे जितने हो सके उतने कम करने हैं। तो मैंने कोई फालतू का खर्चा नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब मैंने इतना कंट्रोल किया ना कि यहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं, बट मैं वहाँ जाकर भी ज़्यादा, मैं बहुत ना चिटोरी हूँ, मैं वो भी नहीं कुछ करती थी कि नहीं मुझे अभी सेव करना है। मैं अब इमेजिन करो कि टिम हॉर्टन्स, मतलब जो मेन हब है कि मतलब हाँ इंडियंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी तो बनती है, मतलब इससे तो आपका स्वागत होता था। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड ना ही मैंने टिम्स पे कभी पैसे खर्चे जब तक मैं स्टूडेंट थी। सच्ची में मैं कभी टिम जाके मैंने कॉफ़ी नहीं खरीदी। मुझे था कि जहाँ से मैं पैसे बचा सकती हूँ ना वहाँ से बचाऊंगी। ले देख के मैंने बहुत मेहनत की सच्ची में। सो अराउंड $150 जो कि मैं ग्रॉसरी में स्पेंड कर रही थी। लाइक मेरी जो रूममेट थी उसके साथ मैं शेयर में था मेरा ग्रॉसरी का, हम साथ में जाके बाय करते थे और लास्ट मंथ में हम उसको डिवाइड कर लेते थे इंटू 2। अब आई विल से कि ग्रॉसरी में आपको कंट्रोल करना पड़ता है एक्सपेंस आपका। यहाँ से मतलब डिपेंड करता है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना जाएगा। आप बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, एंड आई ट्राई टू मेक इट एज कंट्रोलेबल एज आई कैन। आई विल से कि मतलब आप इमेजिन करो, यहाँ पे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग स्क्विश और ओकरा और एनी लाइक ग्रीन पेपर, एनीथिंग लाइक कोई भी सब्जी है ना, वो यहाँ पे एक्सपेंसिव है। लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मेरे लिए वो एक्सपेंसिव था। तो आई थॉट कि यार मेरे पास दालें हैं, ये है, मैं उससे एडजस्ट कर सकती हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ दैट कि भाई खाने में तुझे इतना एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है। बट मुझे था कि नहीं, मुझे सेव करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स पे बर्डन नहीं क्रिएट करना। जस्ट इन केस अगर मुझे पैसे मंगाने पड़े तो मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गलती ना हो, तो जहां से मैं जितना बचा सकती हूँ उतनी कोशिश कर रही थी, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब खुद को कंट्रोल कर रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, हवा ही खा रही थी, मैं खा अच्छा रही थी, बस मैंने अपना कंट्रोल्ड मैनर में चली। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज़ योर टेलीफोन बिल। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने स्टूडेंट हो और आपने आके सीधा ही आईफोन ले लिया है और वो भी लेटेस्ट मॉडल, तो ऑब्वियसली आपका जो आईफोन का बिल है वो महंगा ही पड़ेगा। बट मैं लेकर आई थी एंड्रॉयड फ़ोन कनाडा, आई डोंट रिमेम्बर मॉडल कौन सा था वो मैं याद नहीं रहता मुझे। तो यहाँ आके मैंने सबसे पहले रॉजर्स का जो सिम है वो लिया था, एंड दैट वाज फॉर अराउंड $50 फॉर अ सिंगल मंथ। बट मैं बताऊँगी कि मैंने लाइक मेरे स्टूडेंट टाइम में ना 3 टाइम्स जो फ़ोन का जो होता है ना सिम, वो 3 टाइम्स मैंने चेंज किया था। एंड उसमें मैंने एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक की, आई डोंट नो व्हाई। मतलब बाकियों को ऐसे रिफंड मिलता है कि नहीं मिलता है, बट व्हाट जस्ट हैपन लाइक जब आप नया सिम लेने जाते हो तो अराउंड प्लस $100 आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है कि आप रजिस्टर कर रहे हो, आप न्यू सिम ले रहे हो, राइट। तो आपको कहा जाता है कि वो रिटर्न कर देंगे, बट ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो फर्स्टली मुझे चेंज करने का रीज़न क्या था, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन था, प्लस मैंने रॉजर्स का सिम लिया तो उसका कुछ नेटवर्क था ही नहीं। अब मुझे कॉलेज जाना होता था, ट्रैवल करना होता था, लोकेशन का नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत थी, तो मैंने चेंज कर दिया था।
आफ्टर दैट ये सारा मुझे इश्यू हो रहा था। मे बी उन्होंने बताया था कि फ़ोन की वजह से, कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसकी वजह से जो सिम है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, अच्छे से चल नहीं रहा है। तो मुझे स्विच करना पड़ा फाइडो के। अब फाइडो में जब मैंने स्विच किया, लाइक मैंने सिम लिया राइट, फिर से मुझे फर्स्ट मंथ का मुझे रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ा अलॉन्ग विद जो कि आपका इंटरनेट का बिल है। और वो मुझे कॉस्ट करा था अराउंड $150 और $60। एंड जब मैंने देखा आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। मैंने पूछा जाके कस्टमर सर्विस, एंड उन्होंने कहा कि वो आपको रिटर्न करके दे देंगे, एज आपने रजिस्टर किया है तो आपको रिटर्न बाद में अपकमिंग मंथ्स में मिलता रहेगा। मैंने कहा ओके, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एंड देन क्या हुआ कि काफ़ी टाइम मैंने फाइडो चलाया, अच्छा चला। देन मैं मॉल गई थी एंड वहाँ पे लाइक होते हैं बिल्स, मतलब आपके फ़ोन बिल्स के डिफरेंट डिफरेंट बूथ लगाए होते हैं, और वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आँख के सामने से बोलते हैं कि या आपके पास कौन सा सिम है, कितना बिल है, ये वो है, ठीक है ना। तो मैं फंस गई, ठीक है ना। वहाँ पे कूडो वाले थे। कूडो वाले ने मुझे पूछा कि भाई कितने का आप बिल पे करते हो। मैंने बोला कि समथिंग $45 इतना। कहते कि ओ माय गॉड, आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हो जस्ट फॉर दिस इंटरनेट। मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब वो मुझे अच्छी डील प्रोवाइड कर देंगे। तो लाइक मैंने नॉर्मली बोला कि $45 है मेरा जो मैं मंथली पे करती हूँ, एंड उन्होंने बोला कि वो 35 में दिलवा देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे $10 बच रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ रजिस्टर। बट ये ही एक ट्रैप है। अब वो वहाँ पे खड़े हैं अपना सिम बेचने को, ठीक है ना। उनका मेन काम ही ये है कि उनको अपने सिम बेचने हैं। अब हमें क्या है कि वो हमें क्या बताएंगे कि हम आपको इतने में सिम देंगे, आपका मंथली प्लान इतना रहेगा, ठीक है ना। वो मेन चीज़ जो है वो नहीं बताएंगे कि हाँ आप अपना सिम चेंज कर रहे हैं, आपको मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा उस सिम के लिए, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, जो कि हमेशा $100+ है। कभी 110 हो सकता है, कभी 120 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम, ठीक है। ये चीज़ वो कभी बताएंगे नहीं। भला आप सोचो कि अभी आप ऑलरेडी पे कर रहे हो 35 या $45, एंड आपको पता चलेगा कि आपको दूसरा सिम अच्छे में मिल रहा है, बट आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, वो भी फालतू में। ये पैसा फालतू है, इसका कुछ यूजेज नहीं है। तो वाई यू विल डू दैट, राइट। ये चीज़ पे वो कभी फोकस नहीं डालते। उनका मेन फोकस होता है सिम बेचना। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँगी कि जब भी आप सिम लो ना, प्लीज़ आप ये रिसर्च वर्क करो, क्योंकि ये मैंने ब्लंडर मिस्टेक बहुत टाइम की है और मेरे पैसे से ख़राब हुए हैं। तो आप करो, एक बार ही खर्चो पैसा, अच्छा सिम लो, अच्छा प्लान लो, ठीक है ना, सो दैट बार बार आपको रजिस्ट्रेशन की फीस ना देनी पड़े। इस चीज़ से आप बच जाओ कि एक्सपेंस ना हो। नाउ कमिंग टू द सर्विसेज, ये तो चलो ठीक है कि भाई आपका $35 आपका मंथली हो गया, ठीक है ना। बट इसमें एक क्या चीज़ है, जब मैं इंडिया गई, ठीक है, मैं आपको बहुत शॉकिंग बात बताने वाली हूँ। मैं रिसेंटली अभी इंडिया गई थी एंड जस्ट मिस्टेकनली ना मुझे कॉल करनी पड़ी थी मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं पहुँच गई हूँ, आप कहाँ पर, लाइक ऐसे पूछना होता है ना। तो क्या हुआ, मैंने नॉर्मल कॉल लगा दी। यहाँ पे हम व्हाट्सअप कॉल लगाते हैं एंड वो लगना नहीं था क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं था। तो मैंने नॉर्मल कॉल लगाने का सोचा, जस्ट 1 मिनट के लिए, मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ना कॉल किया, ठीक है। मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिल आ जाएगा, है ना, कि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया है। बेसिकली जो आपका प्लान रहता है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता, ठीक है ना, कि आप बाहर ऐसे आउट ऑफ कंट्री बात नहीं कर सकते, नहीं तो आपको एक्सपेंस ज़्यादा वो चार्ज करेंगे अलग से, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कितना ही चार्ज कर लेंगे, है ना, थोड़ा बहुत 80-40 समथिंग इतना कुछ चार्ज कर लेंगे और क्या होगा। बट जब मैं वापस कनाडा आई, है ना, जब मेरा बिल का पीरियड आया, तो व्हाट आई सी, $500 प्लस मेरा बिल आया। जस्ट मैंने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की थी और सिर्फ 1 मिनट मैंने कॉल की थी। मैंने मैंने मेंटेन रखा था कि मुझे एक से ज़्यादा नहीं करना, और उन्होंने $500 चार्ज कर लिया। इतना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे फ़ोन का बिल, मीन्स। तो ये सीख आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है कि भाई कभी भी गलती से ये मिस्टेक मत कर देना नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि $500 यार सीरियसली बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप कंपेयर करके देख लो इसको, 500 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, $30,000 जस्ट फॉर द 1 मिनट। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा खर्चा
फालतू में मेरे पैसे खराब हुए, लिटरली फालतू में मेरे पैसे खराब हुए। अब फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रांजिट चला रहे हो। अब मैं स्कार्ब्रो में थी, तो वहाँ पे जो टोरंटो की ट्रांजिट है वो चलती है, ठीक है ना, और मेरा अराउंड $180 इसमें जाता था, क्योंकि यहाँ वो एक्सपेंसिव सिटी है। तो अब इसमें मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था, मैं अपना मंथली पहले बिल पे करती थी प्रेस्टो का कि $10 चार्ज कर लिया, $30 चार्ज कर लिया, बट देन आई गेट टू नो कि आप पास भी ले सकते हो। तो अब इस सिस्टम में क्या रहता है कि आप मल्टीपल टाइम्स टैप कर सकते हो। एक बार ही आपको मंथली पास खरीदने का है, फिर जितनी मर्जी बार आप टैप करो। अब बेनिफिट क्या है, अब अगर आप रेगुलरली $10 चार्ज कर रहे हो, 20 डाल रहे हो, है ना पैसा, तो आपको एक बार ही टैप करोगे, ठीक है ना, वो 2 आवर्स के लिए ही वैलिड रहेगा। फिर आपको फिर कहीं टैप करोगे तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। सो ये मेरा थोड़ा एक्सपेंस था ट्रांसपोर्टेशन का, बट फ़ायदा रहता था क्योंकि वी डोंट नो ना, कभी भी हमें कहीं भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, टाइम का नो बाउंड। तो ये मैंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि सेविंग करने के लिए पास ले लिया। एंड आई विल से कि मिसलीनियस जो कि सबसे लास्ट पार्ट है हमारा, ये डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है। लाइक अब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे स्नो जैकेट लेनी पड़ी, स्नो शूज़ लेने पड़े, और भी थोड़े बहुत लाइक गैजेट्स हो गए, लाइक ग्लव्स हो गए, मफलर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं, राइट। आपको सॉक्स खरीदने पड़ते हैं। तो ये कभी ना फिक्स नहीं रहता, तो ऊपर नीचे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज मैं लगा देती हूँ 200। तो 200 मिसलीनियस। तो ये जो मेरा टोटल चार्ट है जो कि मेरा बना मंथली एज अ स्टूडेंट। अब कंपेयर करेंगे हम कि अब मैं वर्क परमिट पे आ गई तो मेरे एक्सपेंस कितने होते हैं। लेट्स गो। सो नाउ कमिंग टू आवर पार्ट 2 कि अब मैं आ गई हूँ वर्क परमिट पे, तो अब मेरे एक्सपेंसेस कितने होते हैं। सो सीधा हम आते हैं हमारे रेंट पे। तो जो मेरा अभी करंट रेंट है वो है $490, एंड इसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूड नहीं है, तो यूटिलिटीज़ का भी मैं $450 पे करती हूँ, विच इज़ ओके। आई विल से कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अभी इन्फ्लेशन आया, सब कुछ आया, तो उसकी वजह से भी आई विल से कि हाँ अच्छा है, घर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है। सो फॉर दैट रीज़न आई विल से इट्स अ गुड अमाउंट। एंड अभी मैं जैसे मिसिसागा में रह रही हूँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रेंट कम है। रीज़न क्योंकि मैं अभी एयरपोर्ट जो है ना हमारा, उसके करीब हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं, वो प्लेन्स हैं, वो फ्लाई करते हैं, एंड उसका शोर बहुत ज़्यादा रहता है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो रेंट है वो थोड़े से कम है। एंड या अब नाउ कमिंग टू ग्रॉसरी पार्ट। ग्रॉसरी अब यहाँ मैं बोलूँगी कि वर्क परमिट पे आके ना मैं थोड़ा खुला खर्चती हूँ, थोड़ा अपने यहाँ पे स्पेंड करती हूँ, तो अराउंड 200 to $230 स्पेंड हो जाते हैं मेरे। टोटली डिपेंड करता है, आपका खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मेरा इतना होता है। एंड इसमें मैं लाइक फास्ट फूड हो गया, घर का हो गया, सब कुछ मिला के मैं इतने में मैनेज कर लेती हूँ। सो नाउ कमिंग टू आवर फ़ोन बिल, जो कि मतलब हमारे टोटल एक्सपेंस में से सबसे थर्ड मोस्ट होता है। ये भी टोटली डिपेंड करता है आप पे। अगर आपने फ़ोन बाय किया है, स्पेसिफिकली जो इंडियंस कोई भी आता है यहाँ पर, तो उनके माइंड में होता है कि उनको लेना है आईफोन। तो अब आईफोन लोगे तो उसकी किस्तें भी भरनी पड़ेंगी और इंटरनेट भी लेना पड़ेगा। तो ये खर्चा आप कैसे बचाओगे, कौन सी कंपनी का सिम लोगे, उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने जब आईफोन लिया तो नया मॉडल था, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव था, प्लस मैंने मेरा सिम चेंज करवाया। मैं पहले फाइडो यूज़ करती थी, बट अभी मैं बेल यूज़ कर रही हूँ। एंड जो टोटल मेरा फ़ोन का जो एक्सपेंस है वो है $180 फॉर अ सिंगल मंथ। एंड ये इंस्टॉलमेंट्स में चल रहा है, इसमें इंटरनेट एंड जो फ़ोन का बिल है वो दोनों इंक्लूडेड है। एंड इसमें मेरे अबाउट 7 to 8 months का जो इंस्टॉलमेंट्स है ना वो रह गया है। सो या विच इज़ गुड, मतलब थोड़ा टाइम ही रह गया, उसके बाद फ़ोन ऑफिशियली मेरा हो जाएगा। अभी भी है, बस इंस्टॉलमेंट्स में करना पड़ रहा है। देन कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन,
ये भी डिपेंड करता है, ये भी टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। सो कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है वो अराउंड $140 है। अभी मैं मिसिसागा में रह रही हूँ, तो मैं क्या यूजुअली करती हूँ कि मैं नॉर्मली पास ले लेती हूँ जो मिसिसागा में जो ट्रांजिट चल रही होती है। इजी है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप टैप करो, कोई चक्कर नहीं है। कंपैरेटिव अगर हम रेगुलर पास का करें तो अगर आपने टैप किया है राइट, तो आपका $3.58 समथिंग इतना कटेगा, एंड वो वैलिड भी सिर्फ 2 आवर्स के लिए रहेगा। तो अगर जॉब करने वाले बंदे हैं तो ऑब्वियसली आपका डबल कटेगा, और मल्टीप्लाई कर दो आप विद द होल मंथ, तो कंपैरेटिवली जो पास है वो सस्ता रहता है। तो इसीलिए जो प्रेस्टो है मैं हमेशा मंथली पास वाला ही यूज़ करती हूँ। सो नाउ कमिंग टू द मिसलेनियस पार्ट, ये टोटली डिपेंड करता है कि मतलब वी डोंट नो कि कभी कौन सा खर्चा हो जाएगा। तो अभी जो मंथ गया है नवंबर, उसका मैं सारा आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं कंसीडर करूँगी, जो मेरा मिसलेनियस खर्चा हुआ था वो था कि मैंने स्नो जैकेट ली थी, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली थी वो डैमेज हो गई थी, वॉज नॉट गुड टू यूज़। तो मैंने नई जैकेट खरीदी थी एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड $101 समथिंग, विच वॉज नाइस, जो कि 40 डिग्रीज में भी चली जाएगी, -40 डिग्रीज में। तो वो अच्छी डील मिली मुझे वॉलमार्ट से, वो जाके मैं लेकर आई, एंड आई डोंट थिंक सो उसके अलावा मेरा कोई और फालतू का खर्चा हुआ। अच्छा, ठीक है। ये सारे खर्चे थे। तो मतलब ऑन एन एवरेज आप देख लो कि ये मेरा टोटल है मंथ का एक्सपेंस, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं, बट मैं मेरे खर्चे ऐसे मैनेज कर रही हूँ मेरे वर्क परमिट पे आने के बाद। अभी मेरा एजेंडा यही है कि मैं जितने मेरे खर्चे हैं वो कम करूँ एंड सेव करूँ, बिकॉज या सेविंग इज़ अ गुड थिंग। तो इन फ्यूचर भी मैं अपने पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहूँगी, सेव करना चाहूँगी, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। एंड आई विल से कि आप भी ऐसे सेव करो। तो मैंने भी सुना है कि अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी माता आपकी लाइफ में एक नई प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, आपके लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, तो फॉर दैट आपको खुद को सबसे पहले खुश करना पड़ेगा। आप खुद को ट्रीट्स दे सकते हो, वो चाहे कपड़ों की हो, चाहे वो खाने की हो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। आप खुद को कंजस्टेड मत फील करवाओ, क्योंकि क्या है कि ये लाइफ एक सर्कल की तरह है। अगर आप पैसे आउटगो करोगे तब भी पैसे इनगो होंगे। आप जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ आता ही जाए कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप वो सर्कल ब्रेक कर दोगे ना, सो थिंग्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट यू वांट। तो इसीलिए सर्कल को मेंटेन करने के लिए आपको भी उस सर्कल में आना पड़ेगा। आई थिंक सो आपको मेरी वीडियो देख के आइडिया लग गया होगा कि क्या मेरा एक्सपेंस का जो डिफरेंस है एज कम्पेयर टू मेरा जो स्टडी था और अब मैं वर्क पे आई हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये कि मैं खुद को मेंटेन करके रख रही हूँ। ज़्यादा मैं अपना एक्सपेंस बढ़ाती नहीं हूँ, मैं खुश को करती हूँ, बट मैं ट्राई टू सेव भी कर रही हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आती रहेंगी। बस अभी आपको क्या है कि मुझे सपोर्ट करने का है, सब्सक्राइब करने का है, शेयर करने का एंड लाइक करने का है। फॉर नाउ बाय।